ब्रॉट टू यू बाय रजनीगंधा। यूं ही नहीं ताज ताज बन जाता है। शिल्पकारों का हुनर और चुनिंदा संगमरमर ताज को नायाब बनाते हैं। कुछ ऐसे ही चुनिंदा जगहों से बस खास ही चुनकर लाता हूँ। कतरे कतरे को मैं हीरे सा परखता हूँ। यूं ही नहीं मैं रजनीगंधा बन जाता हूँ। जब भी दुनिया में उथल पुथल होती है, जब भी आर्थिक हालात डगमगाते हैं और जब भी निवेशकों को भरोसेमंद सहारा चाहिए होता है, एक ही नाम सबसे आगे आता है, सोना यानी गोल्ड। बीते कुछ सालों में सोने ने निवेशकों को जानदार रिटर्न दिया है। अब सोने के 2 लाख रुपए जाने की चर्चा तेज हो गई है। इस वीडियो में आपको बताएंगे क्या वाकई सोना 2 लाख रुपए पर जा सकता है, गोल्ड में निवेशकों को क्या करना चाहिए और दिवाली के आसपास सोना किस भाव पर ट्रेड कर रहा होगा। नमस्कार, मैं सौरभ दीक्षित और आप देख रहे हैं बिस्तक। सबसे पहले गोल्ड के भाव की बात कर लेते हैं। सोने ने फिर से नया रिकॉर्ड हाई बनाया है। MCX पर 1 तोले सोने का भाव 1,13,000 रुपए 147 के स्तर पर पहुंच गया है। कॉमेक्स पर भी भाव $13 उछाल के साथ $3,788 पर पहुंच गया है। 2020 के बाद से ही सोने के दाम रॉकेट की रफ्तार से बढ़ रहे हैं। बीते 5 साल में सोने ने इक्विटी से भी अच्छा रिटर्न निवेशकों को दिया है। 2020 में सोने ने 28%, 2021 में सोना 4% गिरा था, 2022 में 14%, 2023 में 15% और 2024 में 21% का रिटर्न दिया है। 2025 में अब तक गोल्ड 50% का रिटर्न दे चुका है। सितंबर 2024 में गोल्ड का भाव 72,874 और सितंबर 2025 में 1,13,000 रुपए पहुंच गया। इस दौरान शेयर बाजार का हाल निफ्टी 50 ने पिछले 1 साल में लगभग 0% रिटर्न दिया है। ऐसे में निवेशकों का रुख सोने की तरफ बढ़ना स्वाभाविक है। सोने की कीमतों में रफ्तार के पीछे 5 बड़े अहम कारण हैं। पहला कारण है जियोपॉलिटिकल टेंशन। रूस यूक्रेन युद्ध, अमेरिका चीन ट्रेड वॉर, मध्य पूर्व में अस्थिरता ने सोने को सपोर्ट किया। आर्थिक मंदी और महंगाई के चलते निवेशकों का सोने की ओर आकर्षण बढ़ा है। ट्रम्प टैरिफ और यूएसए की पॉलिसीज, लगातार टैरिफ ट्रेड डिप्रिसिएशन से ग्लोबल इकोनॉमी कमजोर हुई और गोल्ड सेफ हेवन एसेट बना। निवेशकों का मूवमेंट जब इक्विटी बाजारों जैसे निफ्टी 50 ने पिछले 1 साल में तकरीबन 0 रिटर्न दिया, तब से निवेशक गोल्ड की ओर भागे हैं। गोल्ड ETFs में भारी निवेश आया है। सिर्फ भारत में ही नहीं, अमेरिका के ETF अब $215 बिलियन AMU पर पहुंच चुके हैं। भारत में गोल्ड ETF ने पिछले 1 साल में 47% तक का रिटर्न दिया है। बुलियन एक्सपर्ट मानते हैं कि सोने का भाव जल्दी 1,15,000 रुपए के स्तर को पार कर सकता है। आने वाले दिनों में गोल्ड सिल्वर के भावों में अगेन तेजी देखने को मिल सकती है और हम एक्सपेक्ट करें गोल्ड के भाव करीबन $3800 से लेकर $4,000 तक के लेवल दिखा सकता है। सिल्वर में भी $45 से लेकर $48 तक के लेवल देखने को मिल सकते हैं। डोमेस्टिक मार्केट में गोल्ड का भाव 1,13,000 से लेकर 1,15,000 तक दिखा सकता है और सिल्वर के भावों में 1,35,000 से लेकर 1,40,000 तक के लेवल देखने को मिल सकते हैं। कहीं ना कहीं डॉलर में वीकनेस की वजह से, बॉन्ड यील्ड में गिरावट की वजह से गोल्ड सिल्वर को सपोर्ट आता हुआ दिखाई दिया है। करेंसी में वीकनेस की वजह से भी गोल्ड सिल्वर के भावों को सपोर्ट मिला है। सेफ हेवन डिमांड गोल्ड को सपोर्ट कर रही है, साथ साथ जियोपॉलिटिकल टेंशन भी गोल्ड को सपोर्ट करती हुई दिखाई दे रही है। रिसेंटली सेंट्रल बैंक्स ने भी खरीदारी शुरू करी है और लग रहा है कि उसका असर भी भावों पे आता हुआ दिखाई दे रहा है। लग रहा है कि आने वाले दिनों में गोल्ड सिल्वर के भावों में तेजी देखने को मिल सकती है। यानी गोल्ड की कीमतों में नरमी की गुंजाइश अब ना के बराबर दिख रही है। आनंद राठी के मनीष शर्मा भी मानते हैं कि गोल्ड का भाव 1 साल में 1,20,000 और 5 साल में 1,70,000 रुपए पर पहुंच सकता है। यानी अभी गोल्ड के 2 लाख रुपए पर जाने की उम्मीद कम ही है। अगर हालात और बिगड़े तो ऐसी उम्मीद की जा सकती है। सोना सिर्फ गहना ही नहीं बल्कि वेल्थ प्रोटेक्टर है। 2020 में जिसने गोल्ड खरीदा, आज उसका पैसा डबल हो चुका है। पिछले 5 सालों में सोने की कीमत 1.50 रुपए से 1.70 लाख रुपए तक जाने की संभावना है। 2 लाख रुपए का टारगेट तभी संभव होगा जब दुनिया बड़े आर्थिक या राजनीतिक संकट में फंसे। सोने की तेजी से बढ़ती कीमतों पर आप क्या सोचते हैं, कमेंट करके जरूर बताएं। आपको बिस्तक का एक खास शो सोना चांदी कैसा लग रहा है, ये भी बताएं और बने रहें बिस्तक के साथ।